हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इसमें आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th फिजिक्स जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम ले, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सारा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपका जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि कूलाम प्रति न्यूटन, और दूसरा आपका जूल प्रति न्यूटन, और तीसरा आपका जो कि न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा आपका जो कि है न्यूटन प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर यानी तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन पहला जो कि आपका दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा आपका है वोल्ट प्रति मीटर, और तीसरा जूल यानी कि जूल प्रति कूलाम, चौथा आपका है जूल कूलाम प्रति मीटर। तो निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है यानी कि जूल प्रति कूलाम? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका तीसरा जो कि क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर, और तीसरा ऑप्शन जो कि वोल्ट मीटर, और जो कि यहाँ पर दिया गया है आपका चौथा यानी कि न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा ऑप्शन नंबर यानी कि दो वाला यानी कि वोल्ट मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो ऑप्शन पहला जो दिया गया आपका जूल प्रति कूलाम, और दूसरा है जो कि जूल गुणे कूलाम, और यहाँ पर तीसरा आपका जो कूलाम प्रति जूल, और चौथा आपका जो कि है न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक होगा तो वो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यानी कि जूल प्रति कूलाम वाला यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका पांचवा है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो पहला दिया गया आपका जो कि कूलाम, और दूसरा जो कि आपका दिया गया है एम्पियर, और तीसरा जो कि आपका है वोल्ट, और चौथा जो कि आपका है कूलाम प्रति वोल्ट। तो जो कि निम्न में से धारिता का मात्रक कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका छठवा है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। यानी कि ऑप्शन पहला जो कि आपका दिया गया है 20 ओम, दूसरा जो कि आपका है 10 ओम, और जो कि तीसरा आपका है 15 ओम, चौथा आपका जो कि है 5 ओम। तो समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि 5 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है केवल गतिमान आवेश द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, और तीसरा आपका है जो कि पहला तथा दोनों द्वारा, और जो कि यहाँ पर दिया चौथा जो कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला तथा दूसरा दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा आपका है वेबर, और चौथा आपका है वेबर प्रति मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यानी कि वेबर मीटर स्क्वायर। आपका नवा क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और दूसरा यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा आपका जो कि है हेनरी। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर दो वाला यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है हेनरी मीटर मात्रक है, यानी कि पहला ऑप्शन देगा वैद्युतशीलता का, और दूसरा यानी कि चुंबकशीलता का, और यानी कि तीसरा आपका है परावैद्युतांक का, और जो कि आपका चौथा है स्वप्रेरकत्व का। तो यानी कि हेनरी जो मीटर मात्रक होगा ऑप्शन नंबर यानी कि दो यानी कि चुंबकशीलता का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो कि 2 नंबर यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्राउंड क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका
मात्रक आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता ई कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया ई बराबर एफ है अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो चूंकि यहाँ से आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहाँ से आपका 12वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जो कि यहाँ से आपका 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आपका 13वां क्वेश्चन है, संधारिता की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात संधारिता की धारिता C बराबर हो जाएगा Q अपान V। तो जो कि यहाँ से आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ से आपका 14वां क्वेश्चन है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर इसका, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो कि यहाँ से आपका सेल वाला जो क्वेश्चन था यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।